गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी प्रथम में पाठ 10 चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसके कवि आरसी प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से अनेकता में एकता व मिलजुल कर रहने की सीख दी है। साथ ही धन कमाने के लोभ से मुक्त रहने और संतुष्ट रहने के लाभ को समझाया है। आइए इस कविता के बारे में हम पढ़ते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बतलाना चाह रहे हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर जो चिड़िया बैठी है वह तुम्हें क्या संदेश देना चाहती है। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। तो कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि जो चिड़िया पीपल के पेड़ पर बैठी है वह हमें प्रेम और प्रीति की रीति सिखा रही है। रीति अर्थात होता है तरीका सिखा रही है। वह चक्के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह हमें क्या सिखा रही है? एक तो प्रेम प्रीति की रीति सिखा रही है, साथ ही संसार के जो बंदी, जो कैदी मानव है, जो कैदी मानव अर्थात वे मनुष्य जो समस्याओं से, लोभ से, लालच से घिरे हुए हैं, उन सभी मानवों को वह मुक्ति मंत्र से बतलाती है। अर्थात आज़ादी से कैसे रहा जाता है, स्वतंत्र कैसे रहा जाता है, वह सब हमें बतलाती है। तो हमें मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। जो वन में, जो जंगल में जो पंछी हैं, पक्षी हैं, वे जैसे कौन? खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक, कबूतर, चातक जो पक्षी है, कोकिल है, काक है, खंजन जो पक्षी है, हंस है, शुक जो तोता है, वे सभी आपस में हिल मिलकर निवास करते हैं। कहाँ पर? वन में। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही अपना घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही अपना घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। और उनका घर कौन सा है? आसमान उनका घर है। सब मिलकर रहते हैं, खाते हैं, और जहाँ मन चाहता है वहाँ पर वे जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं, और जहाँ पर भी वे रहते हैं वहाँ पर ही अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं। जैसे वहाँ जहाँ पर उनका घोंसला है वहाँ पर उनकी दुनिया होती है। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। और दिन भर वो काम करते हैं, अपने अनाज जैसे कि अनाज खाने के लिए अनाज लेने जाते हैं, बच्चों के लिए चुग्गा लेने जाते हैं। वे दिन भर काम करते हैं और रात में आकर वे सो जाते हैं। कहाँ पर सोते हैं? वे पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। और उनके मन में कोई भी लोभ लालच नहीं है, न ही उनके मन में पाप है, न ही उन्हें किसी की परवाह रहती है। बस दिन को काम करते हैं और रात को आकर वे सो जाते हैं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की चाह नहीं। जग का, जैसे कि आजकल मनुष्य को वर्तमान में देखा हो कि मतलब ऐसा, जैसे किसी का सामान हड़प लिया, किसी कोई चीज़ लेने की इच्छा रहती है, वैसे उनमें कोई चाह नहीं होती है। जग का माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। केवल ऐसा नहीं कि जग का माल हड़प कर वो जैसे दूसरे का किसी का है वो ले लिया और जीवन बिताया जाए, ऐसा कोई उनमें चाह नहीं होती है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। जो मिलता है, जितना भी अपने परिश्रम से उन्हें मिलता है उतना वे ले लेते हैं, और बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। और जो बच जाता है, जैसे जितना अनाज उनको जितना चुग्गा चाहिए दिन भर के लिए उतना ही वो लेते हैं, और जो बच जाता है वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी सब चीज़ इकट्ठा करके रख लूँ या सब दूसरों का भी मैं ले लूँ, ऐसा नहीं। वो परहित दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। उन्हें जितना चाहिए, जितना परिश्रम से मिलता है उतना ही वह लेते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। सीमाहीन गगन अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, वैसे आकाश में वह उड़ते हैं और बिना डर के वो आकाश में घूमते हैं, मतलब उड़ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। किसी की भी कोई कमाई नहीं लेते, कभी वो अपना खुद परिश्रम से जो परिश्रम करते जो मिलता है वही वो लेते हैं, किसी और की कमाई पे नहीं लेते। जैसे अपना घर वे नहीं भरते, रिश्वत नहीं लेते। जैसे आजकल मनुष्य क्या होता है, दूसरों से रिश्वत लेके अपना घर चलाता है, वैसा नहीं है। उनमें कोई ऐसी भावना नहीं रहती, औरों की कोई कमाई नहीं खाते वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वे कहते हैं कि हम किसी और की कमाई नहीं लेते हैं, हम किसी की औरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते हैं, तो मानव तुम भी ऐसा सीखो। हम जिस तरह से जी रहे हैं वैसे
स्वच्छंद जियो, वैसे बिना लालच बिना लोभ के जियो, परहित की भावना से जियो, ऐसी वह बात हमें सिखलाते हैं। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। और कहता है कि हम पक्षी होकर भी हम स्वच्छंद आज़ाद हैं, तुम मानव होकर भी इतने बुद्धिमान होने के बाद भी तुमने क्यों अपने पग में बेड़ियाँ डाली है। बेड़ियाँ अर्थात आज़ादी की, गुलामी की, उसके बाद रीति रिवाजों की, ऐसी बेड़ियाँ क्यों डाल रखी है। तुम भी स्वच्छंद रहो, आज़ाद रहो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, कि तुम हमें देखो, हम कितने आज़ाद निर्भय होकर पूरे सीमाहीन गगन में उड़ते हैं। तुम हमें देखो और तुम्हारी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। कि आजकल व्यक्ति क्या ऐशो आराम में, मतलब कह सकते हैं कि इतना आलसी हो गया व्यक्ति, हर चीज़ के लिए मशीन वगैरह ले रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे पैरों में खुद ब खुद हमने सोने की कड़ियाँ डाल दी है, जिसे हमें पक्षियों को देख के तोड़नी चाहिए और हमें स्फूर्तिवान रहना चाहिए। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पक्षियों में कह रहे कि ए मनुष्य, तुम अपनी मानवता से, तुम में जो मानवता के जो गुण हैं, मानवता के गुण कौन से, जो दया, वो सब चीज़ें, उन सबको अपने मन में रखो और द्रोह भावना को छोड़ो। विरोध की भावना, किसी से बदला लेने की भावना, ऐसी भावना को तुम छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। कवि यही कह रहा है कि, कवि ये बतला रहे हैं हमें कि पीपल की डाली पर जो चिड़िया बैठी वो हमें सिखा रही है कि बैठ घड़ी पर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। थोड़ी देर बैठती है और पर ये गाती है कि तुम मानो क्या बनो, स्वच्छंद बनो, सोने की कड़ियाँ तोड़ो, द्रोह की जो भावना उसे छोड़ दो, उसके बाद औरों की कमाई से अपना घर भरना छोड़ दो, परहित की भावना रखो, उसके बाद सब मिलजुल कर रहो, सब मिलजुल कर खाओ, मतलब मिल एकता का भाव रखो। ये सब क्षण भर के लिए, घड़ी भर के लिए बैठती है चिड़िया पीपल की डाल पर वो जब भी गाती है तो हमें ये सब सिखा के जाती है। आप इस कविता के शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी कॉपी में कीजिए। धन्यवाद।